आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम हाइपरटेंशन को डिस्कस करेंगे। हाइपरटेंशन को डिस्कस करने से पहले ब्लड प्रेशर का जानना बहुत ज़रूरी है। ब्लड प्रेशर हमारे पास क्या होता है? हमारे पास हार्ट के अंदर लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर कंट्रैक्शन अकर होती है। लेट्स सपोज ये हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल है। तो यहाँ पे क्या होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर कंट्रैक्शन अकर होती है। उस कंट्रैक्शन के रिजल्ट में ब्लड एवॉर्टा की तरफ जाता है। तो बेसिकली हमारे पास सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर के अंदर लेफ्ट वेंट्रिकल कंट्रैक्ट होता है, जबकि डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर के अंदर हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल रिलैक्स होता है। अब सिस्टोलिक जो हमारे पास ब्लड प्रेशर है नॉर्मल या एवरेज वो 120 है और डायस्टोलिक 80 है। हमारे पास ब्लड प्रेशर जो है उसकी डिफिनेशन ये है, द फोर्स ऑफ ब्लड अगेंस्ट द आर्टरी वॉल्स इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर। आर्टरी वॉल्स के अगेंस्ट जो प्रेशर एक्सर्ट होता है, जो फोर्स एक्सर्ट होता है, उसको हम क्या कहते हैं? ब्लड प्रेशर। अब हम हाइपरटेंशन की तरफ आते हैं। हाइपरटेंशन में क्या होता है? हाइपरटेंशन हमारे पास एक कॉमन मेडिकल कंडीशन है, कॉमन मेडिकल कंडीशन है और इसको हम हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। इसमें क्या होता है, जो हमारे पास बॉडी आर्टरीज हैं उसकी में चेंजेस आते हैं, बॉडी आर्टरीज को अफेक्ट किया जाता है। तो बेसिकली हमारे पास द हार्ट हैज़ टू वर्क हार्डर टू पंप। जो हमारे पास हार्ट है वो पंप करने के लिए वर्क करता है, लेकिन किस तरह करता है? वर्क हार्डर। तो द फोर्स ऑफ ब्लड अगेंस्ट द आर्टरी वॉल्स इज कंसिस्टेंटली टू हाई। यहाँ पे कंसिस्टेंटली की बात हो रही है, कंसिस्टेंटली टू हाई। इसका मतलब ये नहीं कि आपके पास हॉस्पिटल के अंदर एक पेशेंट आया, आपने उसकी ब्लड प्रेशर मेजर किया, तो एक ब्लड प्रेशर रीडिंग के बाद आप ये नहीं कह सकते हैं कि हाइपरटेंशन है। तो उसके लिए आपने 2-3 बार चेक करना होगा। इस वजह से कंसिस्टेंटली का वर्ड आया है। एज ए रिज़ल्ट हमारे पास क्या होता है, जब ये कंसिस्टेंटली टू हाई रहता है तो लीड क्या करता है? डैमेज टू द ब्लड वेसल। जो हमारे पास ब्लड वेसल्स है वहाँ पे डैमेज अकर होता है और इसके अलावा हार्ट भी डैमेज हो सकता है, MI भी हो सकता है, मुख्तलिफ़ किस्म कंडीशंस हो सकते हैं। अब हमारे पास ब्लड प्रेशर की रीडिंग 2 रीडिंग्स है। एक होता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और दूसरा होता है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर में हमारे पास वेंट्रिकल कंट्रैक्ट होता है, जबकि डायस्टोलिक में हमारे पास वेंट्रिकल रिलैक्स होता है। सिस्टोलिक हमारे पास एवरेज 120 होता है, जबकि डायस्टोलिक 80 होता है। क्लासिफिकेशन की अगर बात करें तो हमारे पास अमेरिकन कॉलेज ने इसकी क्लासिफिकेशन की है। तो उस क्लासिफिकेशन के मुताबिक हमारे पास 4 जनरल कैटेगरीज हैं जो कि हमारे पास गिवन है। फोर जनरल कैटेगरीज आर गिवन बिलो। नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर है हमारे पास वो लोअर देन 120/80 mmHg। जो हमारे पास mmHg है ये हमारे पास क्या है? यूनिट है ब्लड प्रेशर का। और 100 to 120 इसके रेंज में होता है। तो ये हमारे पास नॉर्मल ब्लड प्रेशर है। इसके बाद हमारे पास एलिवेटेड ब्लड प्रेशर होता है। एलिवेटेड ब्लड प्रेशर में क्या होता है?
120 टू 129 mmHg, ये हमारे पास एलिवेटेड ब्लड प्रेशर होता है सिस्टोलिक। और डायस्टोलिक हमारे पास 80 mmHg। डायस्टोलिक जो है हमारे पास नॉर्मल ब्लड प्रेशर का एलिवेटेड ब्लड प्रेशर का सेम रहता है। स्टेज 1 हाइपरटेंशन में क्या होता है, 130 टू 139 mmHg ये सिस्टोलिक रहता है, और डायस्टोलिक हमारे पास 80 टू 89 mmHg। स्टेज 2 हाइपरटेंशन में क्या होता है, सिस्टोलिक हमारे पास 140 और हाइयर, और डायस्टोलिक हमारे पास 90 और हाइयर। तो ये हमारे पास क्लासिफिकेशन है हाइपरटेंशन की। अब टाइप्स ऑफ हाइपरटेंशन की बात करते हैं तो हमारे पास वी हैव टू टाइप्स ऑफ हाइपरटेंशन। एक होता है प्राइमरी हाइपरटेंशन और दूसरा हमारे पास है सेकेंडरी हाइपरटेंशन। प्राइमरी हाइपरटेंशन में हमारे पास 90 टू 95% ये इसकी रेशो है। ज़्यादातर पेशेंट में प्राइमरी हाइपरटेंशन होता है। उसकी कॉजेज़ की अगर बात की जाए, प्राइमरी हाइपरटेंशन हमारे पास उसकी कॉज क्या है, अननोन है, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ कॉजेज़ है जिसकी बेस पे हम कह सकते हैं। जेनेटिक और फैमिली हिस्ट्री, अगर जेनेटिकली लेट सपोज एक पेशेंट है, उसका वालिद जो है वो उसको हाइपरटेंशन है, तो ये जेनेट उसके बच्चे में भी ये हो सकता है। और फैमिली हिस्ट्री, लाइफस्टाइल की वजह से भी हो सकता है प्राइमरी हाइपरटेंशन। लाइफस्टाइल का मतलब ये है कि एक्टिविटी नहीं है, एन एक्टिविटी, कोई काम नहीं है, बस खाना खाया और लेट गए, तो इस लाइफस्टाइल की वजह से भी हाइपरटेंशन हो सकता है। स्ट्रेस की वजह से भी हाइपरटेंशन हो सकता है, क्योंकि स्ट्रेस को हम जानते हैं कि एक होता है यू स्ट्रेस, एक होता है डिस्ट्रेस। यू स्ट्रेस तो पॉजिटिव स्ट्रेस है, लेकिन जो नेगेटिव स्ट्रेस है डिस्ट्रेस, उसमें क्या होता है, हाइपरटेंशन हो सकता है। ओबेसिटी भी एक फैक्टर है, ओबेसिटी की वजह से भी हाइपरटेंशन हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, जो हमारे पास आर्टरीज है वहाँ पे फैट्स वगैरह की अकम्युलेशन हो सकती है, तो उसकी वजह से हाइपरटेंशन हो सकता है। टोबैको की वजह से भी हो सकता है, अल्कोहल की वजह से, कंजम्पशन की वजह से हो सकता है। साल्ट की वजह से भी हाइपरटेंशन हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे जो हमारे पास सोडियम होता है उसकी रिटेंशन होती है, उसके रिज़ल्ट में हमारे पास हाइपरटेंशन हो सकता है। अनहेल्थी डाइटरी हैबिट्स, जो हमारे पास अनहेल्थी हैबिट्स होते हैं रिलेटेड टू डाइट, उसकी वजह से भी हाइपरटेंशन हो सकता है। एज की वजह से विद द पैसेज ऑफ टाइम, एज बढ़ने के साथ साथ भी हाइपरटेंशन हो सकता है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर की वजह से भी हाइपरटेंशन हो सकता है। सेकेंडरी हाइपरटेंशन में हमारे पास जो रेशियो है 5 to 10% है, उसके मुकाबले में कम है। सेकेंडरी हाइपरटेंशन इज कॉज्ड बाय एन आइडेंटिफाइड कॉज। इसमें कॉज मालूम होता है, आइडेंटिफाइड होता है, लेकिन वहाँ पे कॉज अननोन होता था। कंस्ट्रक्शन ऑफ एवोर्टा की कंस्ट्रक्शन होती है, कंस्ट्रक्शन की वजह से क्या होता है, हाइपरटेंशन होता है, ब्लड प्रेशर हाई रहता है। narrowing of arteries that supply blood to your kidneys, वो आर्टरीज जो किडनी को ब्लड सप्लाई करती है, अगर वहाँ पे नैरोइंग अकर होती है तो एज ए रिज़ल्ट हमारे पास ब्लड प्रेशर हाई होगा। ये सेकेंडरी हाइपरटेंशन के कॉजेज़ हैं। रीनल पेरेन्काइमल डिजीज़ इसकी वजह से भी हो सकती है। प्री एक्लैम्प्सिया ये भी हमारे पास एक कॉज है सेकेंडरी हाइपरटेंशन के लिए। मेडिकेशंस की वजह से भी हो सकता है। औरल कंट्रासेप्टिव पिल जो हम फैमिली प्लानिंग के लिए यूज़ करते हैं, उसकी वजह से भी हाइपरटेंशन सेकेंडरी हो सकता है। ओवर द काउंटर मेडिसिन की वजह से भी हो सकता है। ऑब्स्ट्रक्टिव एपना की वजह से हो सकता है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ हाइपरटेंशन की बात करें तो हमारे पास इर्रेगुलर हार्ट बीट, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जो हमारे पास हार्ट बीट है वो इर्रेगुलर रहता है। ये हम किस तरह
मुख्तलिफ टेक्निक्स के ज़रिए हम फाइंड आउट करते हैं। ईसीजी करते हैं। सीवियर हेडेक, ये भी एक मैनिफेस्टेशन है हाइपरटेंशन के लिए। डिजीनेस, थकावट, नोज़िया एंड वॉमिटिंग, ये भी हमारे पास एक मैनिफेस्टेशन है। फिटीग एंड कन्फ्यूजन, जिसको हाइपरटेंशन हो कंसिस्टेंटली तो वो कंफ्यूज रहता है, क्योंकि जो हमारे पास आर्टरीज़ है, जो हमारे पास वेसल्स है, वहाँ पे प्रेशर बढ़ेगा तो उस प्रेशर की वजह से कंफ्यूज रहता है पेशेंट। एपिस्टेक्सिस, जब सीवियर हाइपरटेंशन होगा तो हमारे पास एपिस्टेक्सिस, नोज ब्लीडिंग अकर होगी। चेस्ट पेन एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, इस सीवियर मैनिफेस्टेशन है। चेस्ट पेन होगा और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। इसके अलावा ईयर नॉइस, ये भी हमारे पास एक मैनिफेस्टेशन है क्लिनिकल। अब कॉम्प्लिकेशंस ऑफ हाइपरटेंशन को पढ़ेंगे। हमारे पास हार्ट अटैक या हार्ट फेलियर की हमारे पास एक कॉम्प्लिकेशन है, क्योंकि जो वेसल्स होते हैं, आर्टरीज होते हैं, वहाँ पे क्या होता है, प्रेशर ज़्यादा एग्जर्ट होगा तो ऐसे रिज़ल्ट हमारे पास जो हमारे पास आर्टरी है वो डैमेज हो सकता है। उस डैमेज की वजह से हार्ट अटैक हो सकता है, या ज़्यादा प्रेशर की वजह से भी हो सकता है, हार्ट अफोर्ड नहीं कर सकता। स्ट्रोक, टुवर्ड्स द ब्रेन ब्लड नहीं जाएगा तो एज ए रिज़ल्ट हमारे पास स्ट्रोक हो सकता है, यह कॉम्प्लिकेशन है। किडनी फेलियर भी हो सकता है, जो हमारे पास आर्टरीज है टुवर्ड्स द किडनी जो ब्लड पहुंचाते हैं, अगर वहाँ पे डैमेज होगा तो किडनी फेलियर हो सकता है, ये कॉम्प्लिकेशन है। रेटिनोपैथी, इसके अलावा रेटिना भी डैमेज हो सकता है। आउट पोचिंग ऑफ एवोर्टा, एवोर्टा की आउट पोचिंग होती है। ज़्यादा प्रेशर होगा तो उस ज़्यादा प्रेशर की वजह से आउट पोचिंग होती है एवोर्टा की। लेफ़्ट वेंट्रो हाइपरट्रोपी, जो हमारे पास लेफ़्ट वेंट्रिकल है वहाँ पे हाइपरट्रोपी होगी, साइज़ ज़्यादा होगी। टेम्परेरी हेमिप्लेजिया, जो हमारे पास हाफ बॉडी होगी उसकी क्या होगी, पैरालिसिस होगी, लेकिन टेम्परेरी होगी। डायग्नोसिस की अगर बात करें तो सबसे पहले हम मेडिकल हिस्ट्री लेते हैं, असेसमेंट करते हैं फ्रॉम हेड टू टो, पूछते हैं पास्ट हिस्ट्री, पूछते हैं करंट स्टेटस क्या है, फैमिली हिस्ट्री क्या है, ये सारे हम नोट करते हैं। फिर फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन करते हैं, तो ये हमारे पास डायग्नोस्टिक है, इसके ज़रिए हम फाइंड आउट करते हैं, इसके अलावा लेबॉरेटरी टेस्ट है हमारे पास CBC, उसमें हम सोडियम फाइंड आउट करते हैं कि सोडियम का लेवल क्या है, पोटाशियम क्या है, फास्टिंग ग्लूकोज की वैल्यू क्या है, लिपोप्रोटीन का की वैल्यू क्या है, सूरत हाल क्या है, क्रेटानिन का क्या लेवल है, किडनी की जितनी भी रिलेटेड प्रॉब्लम्स है फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड ब्लड, यूरिया, नाइट्रोजन, यूरिनालिसिस, यूरिन की एनालिसिस करते हैं, ECG करते हैं। ये हमारे पास मेन डायग्नोस्टिक टूल है। ECG के ज़रिए हम फाइंड आउट करते हैं कॉम्प्लिकेशंस को। अल्ट्रासाउंड ऑफ हार्ट, अल्ट्रासाउंड करते हैं, डुपलर अल्ट्रासाउंड करते हैं, एग्जामिनेशन ऑफ रेटिना, ये भी हमारे पास एक डायग्नोस्टिक टूल है, इसके ज़रिए से हम फाइंड आउट करते हैं। अब हमारे पास लॉस्ट हेडिंग है मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ हाइपरटेंशन। अब हमारे पास वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेडिसिन फॉर द मैनेजमेंट ऑफ हाइपरटेंशन। सबसे पहले हमारे पास डायूरेटिक्स से आते हैं। डायूरेटिक्स में हमारे पास फॉर एग्जांपल जो हमारे पास डायूरेटिक्स में क्या होता है, जो हमारे पास फ्लूइड की अकमुलेशन होती है इनसाइड द बॉडी, उसको हम निकालते हैं डायूरेटिक्स के ज़रिए। डायूरेटिक्स में हमारे पास ये हम
फ्यूरोसमाइड है, ये हमारे पास लूप डायूरेटिक है। तो इसके रेंज इसका क्या है 40 to 240 mg पर डे। बीटा ब्लॉकर है हमारे पास। बीटा ब्लॉकर क्या करते हैं? रिड्यूस वर्कलोड और ऑन हार्ट, वर्कलोड को कम करते हैं, क्योंकि हाइपरटेंशन के अंदर वर्कलोड ज़्यादा होगा हार्ट के ऊपर, तो ये रिड्यूस करता है वर्कलोड को ऑन हार्ट। ओपन ब्लड वेसल, जो हमारे पास ब्लड वेसल है जहाँ पे ब्लॉकेज है उसको ओपन करते हैं। हार्ट टू बीट स्लोअर, हार्ट की जो बीटिंग है उसको स्लो करता है। एंड विथ लेस फोर्स भी ज़्यादा नहीं लगेगा। तो इसकी एग्ज़ाम्पल हमारे पास बहुत मशहूर है प्रोप्रानोल। ये इसका रेंज क्या है 40 to 480 mg पर डे। अल्फा ब्लॉकर जो हमारे पास रिड्यूस नर्व इम्पल्सेस, ये नर्व इम्पल्सेस को रिड्यूस करता है। टू ब्लड वेसल्स, रिड्यूस इफेक्ट्स ऑफ केमिकल्स दैट नैरो ब्लड वेसल्स, जो हमारे पास केमिकल्स है जो ब्लड वेसल को नैरो करते हैं, उसके इफ़ेक्ट को कम करते हैं। प्राजोसिन, ये हमारे पास एक एग्जांपल है 2 to 30 mg पर डे, ये इसका रेंज है। अल्फा बीटा ब्लॉकर, अल्फा और बीटा को हम मैक्स करते हैं, ये हमारे पास मैक्स फॉर्म में आते हैं। इसमें हमारे पास लिबिटालोल है 2 to 30 mg पर डे होता है, पर डे हम देते हैं। वेजोडाइलेटर है जिसके ज़रिए हम वेजल को डायलेट करते हैं। हाइड्रालाजीन, ये 50 to 300 mg पर डे है। नाइट्रोग्लाइसरीन, ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ज़रिए से हम वेजल्स को डायलेट करते हैं। जो वेजल्स हमारे पास कंस्ट्रक्ट होते हैं उसको हम डायलेट करते हैं, तो डायलेट होने की वजह से हमारे पास ब्लड प्रेशर फिर कम रहता है। सेंट्रल एक्टिंग एजेंट्स में हमारे पास मिथाइल डोपा है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज़ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर प्रेग्नेंट वोमेन। 500 to 3000 mg पर डे, ये इसका रेंज है। SCE इनहिबिटर्स में हमारे पास कैप्टोप्रिल है 25 to 150 mg पर डे। एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स में लो सर्टान है, और रेनिन इनहिबिटर्स में टेक्टरना, और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में हमारे पास निपिडिफिन है, इसका रेंज 30 to 120 mg पर डे है। और निकारडिपिन है जो 60 to 90 mg पर डे हम देते हैं। तो ये था हमारे पास हाइपरटेंशन के बारे में। तो हाइपरटेंशन हमारे पास इन शॉर्ट कॉमन मेडिकल कंडीशन है, और ये हमारे पास इसमें क्या होता है, जो हमारे पास आर्टरीज है उसके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट होता है, लेकिन ये प्रेशर कंसिस्टेंटली होगा, टू हाई होगा, फिर इसको हम हाइपरटेंशन कहते हैं। लेकिन एक मेजरमेंट की बेस पे हम नहीं कह सकते हैं, कई बार चेक करेंगे तो उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि ये हाइपरटेंशन है। तो हाइपरटेंशन हमारे पास जेनेटिक भी हो सकता है। हाइपरटेंशन के लिए हमारे पास बहुत मुख्तलिफ फैक्टर है, ओबेसिटी भी एक फैक्टर है। तो आज का ये लेक्चर था हाइपरटेंशन के बारे में।